गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम अध्ययन कर रहे थे 5.11 कार्यात्मक या क्रियात्मक संगठन संरचना अर्थ एवं परिभाषा, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से कार्यात्मक संगठन संरचना का निर्माण किया जाता है, साथ ही साथ इसकी विषय उपयुक्तता कहाँ होती है और कार्यात्मक संगठन की विशेषता, कार्यात्मक संरचना के गुण या लाभ, और उसके बाद हमने देखा कार्यात्मक और क्रियात्मक संगठन संरचना के दोष या हानियाँ। आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्रभागी संरचना। देखिएगा 5.16 पेज नंबर 171 पर दिखेगा। प्रभागी संगठन संरचना से हमारा आशय उस संरचना से है जिसमें निर्मित उत्पादों के या भूभागों के आधार पर क्रियाओं तथा व्यक्तियों का सामूहिकीकरण यानी ग्रुपिंग किया जाता है। अर्थात प्रभागों का निर्माण उत्पादों या भूभागों पर, है ना, के आधार पर किया जाता है। देखिएगा, संगठन तो एक ही होगा, लेकिन उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है वो विभागों के आधार पर अलग अलग विभक्त कर दिया जाता है ना भाई। और उसमें व्यक्तियों का सामूहिकीकरण यानी ग्रुपिंग बनाकर, है ना, उत्पादन कार्य को क्रियान्वित किया जाता है। तो फिर से एक बार सुनेंगे। प्रभागी संगठन संरचना से हमारा आशय उस संरचना से है जिसमें विभिन्न निर्मित उत्पादों के या भूभागों के आधार पर क्रियाओं तथा व्यक्तियों का सामूहिकीकरण किया जाता है। ठीक है, अर्थात प्रभागों का निर्माण उत्पादों या भूभागों के आधार पर किया जाता है। मुरेड तथा ग्रिफिन ये बहुत बड़े प्रबंधकीय क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। उन्होंने निम्न प्रकार से इसकी परिभाषा को परिभाषित किया है। ठीक है, तो है क्या चीज़? प्रभागी संगठन संरचना में विभिन्न क्रियाओं का विभाजन बाजार के अनुसार होता है, विपणन के आधार पर। ठीक है, बाजार के आधार पर होता है। मुख्यालय तथा प्रभागों के बीच क्षैतिज एवं लंबवत विशिष्टीकरण होता है तथा निर्णयन मुख्यालय तथा प्रभागों के बीच विभाजित किया जाता है। जैसे कि हमने श्रृंखलाबद्ध 11 में पढ़ते थे, श्रृंखलाबद्ध दुकान, तो जैसे कि बाटा शू कंपनी थी, तो बाटा शू कंपनी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कलकत्ता में। लेकिन उसके जो प्रभाग बोला जाए या शाखाएं बोली जाए तो मेरे ख्याल से हमारे भारत में हर क्षेत्र में और हर राज्य में पाया जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार के निर्णय संबंधी अगर चर्चा करें या बात करें तो वो मुख्यालय का काम होता है। प्रोडक्शन अपने अपने स्तर पर होता है, उत्पादन अपने अपने स्तर पर होता है ना। और जिससे इनमें क्या है, क्षैतिज और लंबवत विशिष्टीकरण का प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्हें जो इनका जो निर्णयन और जो होता है ना, वो कहाँ मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया जाता है और प्रभागों के बीच इनमें विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये प्रभागी विभाग संगठन जो है वो कहाँ उपयुक्त मानी जाती है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। प्रभागी संगठन संरचना उन व्यावसायिक उपक्रमों के लिए उपयुक्त समझी जाती है जिनका निर्माण क्रियाओं तथा व्यक्तियों के सामूहिकीकरण द्वारा विभिन्न उत्पादों के निर्माण के आधार पर भूभागों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अभी इसमें हम एक चार्ट देखेंगे। उस चार्ट के आधार पर आपको समझ आएगी कि प्रभागी संगठन में किस प्रकार से कार्य को किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है उत्पाद आधार संगठन संरचना। तो देखिएगा, इसके अंतर्गत प्रमुख उत्पाद का संगठन एक पृथक विभाग, सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक विभाग केवल एक ही उत्पाद के निर्माण, विक्रय एवं वित्त पर ध्यान देता है। यह संरचना निम्नलिखित दशाओं पर उपयोगी सिद्ध होती है। जब उत्पाद विस्तार पर बल दिया जाता है ना, जब उत्पाद का विविधीकरण वांछित हो, जब निर्माण प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो, जब बाजार के लिए पर्याप्त क्षेत्र हो,
जब तुलनात्मक दृष्टि से, है ना, जटिल हो, कॉम्प्लेक्स है। तो जब भारी मात्रा में पूंजी लगाना आवश्यक हो, जैसे ऑटोमोबाइल तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, उदाहरण के लिए एक बड़ी मात्रा में 3 उत्पादों का निर्माण किया जाता है, प्लास्टिक, केमिकल तथा मेटल। प्रत्येक प्रभाव को उत्पाद, विक्रय, वित्त, कर्मचारी प्रशासन संबंधी गतिविधियां में उपविभाजित किया जाता है, जैसे कि हम अभी चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार मैं पुनः बता दूं कि प्रभागी संगठन संरचना जो है ना, तो उसको आप चार्ट को समझिएगा। चार्ट को कैसे समझें, देखिएगा। इसमें दिखाया है संचालक मंडल, और संचालक मंडल के नीचे जो है प्रबंधन संचालक। ठीक है, दिख रहा है। तो लेकिन एक ऐसी कंपनी है ये जो एक ही कंपनी के अंतर्गत 3 प्रकार के उत्पादों का निर्माण करता है, जैसे कि एक प्लास्टिक डिवीज़न है, ठीक है, उसके साथ साथ केमिकल डिवीज़न है, एक है मेटल डिवीज़न, लेकिन विभाग अलग अलग हैं सबके, और उत्पादन भी प्रक्रिया 3 स्तर पर हो रही है। प्लास्टिक डिवीज़न अलग है, केमिकल डिवीज़न अलग है, मेटल डिवीज़न अलग है। तो प्लास्टिक डिवीज़न के लिए भी वित्त की आवश्यकता होगी, उत्पादन कार्य होगा, है ना, विक्रय होंगे, और कर्मचारियों पर प्रशासन भी आवश्यक होगी। ठीक उसी प्रकार से केमिकल डिवीज़न के लिए भी वित्त, उत्पादन, विक्रय, कर्मचारी प्रशासन की आवश्यकता होगी। यानी प्रत्येक विभाग के लिए इन 4 कार्यों का होना अति आवश्यक है, तब कहीं जा कर के, है ना, क्या होगा, ये आपको सुरक्षित और पूरा निर्माण कार्य को करेगा। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे उत्पाद आधारित संगठन संरचना के गुण या लाभ। तो उत्पाद आधारित संगठन संरचना के गुण या लाभ किस प्रकार से होंगे, तो विभिन्न विभागों में सामंजस्य बना रहता है। देखिएगा, इसमें दिखा रहा है चार्ट में, प्लास्टिक डिवीज़न है, केमिकल डिवीज़न है, मेटल डिवीज़न है। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न विभागों में आसानी से सामंजस्य, है ना, बना रहता है, कोऑर्डिनेशन बनी रहती है। किसी उत्पाद विशेष से संबंधित सारी गतिविधियां, है ना, समन्वित रूप से संपन्न होता है, और प्रत्येक उत्पाद पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। उत्पाद का विस्तार एवं विविधीकरण करने में सुविधा होती है, ठीक है, और भौतिक सुविधाओं का विशिष्टीकरण होता है। तो इस प्रकार से इनके बहुत सारे गुण भी हैं, और इनके दोष को अगर देखा जाए तो भौतिक सुविधाओं तथा कार्यों का दोहरापन पाया जाता है। देखिए, हमारे पास संसाधन तो होती है, लेकिन उन कार्यों का दोहरापन भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद संचालन लागत अधिक होती है, क्योंकि प्रत्येक उत्पाद डिवीज़न को अपने कर्मचारियों एवं सुविधाओं का पृथक पृथक भार वहन करना पड़ता है। कंपनी एक है, लेकिन अलग अलग क्या है, इनके विभाग हो जाते हैं। तो ऐसे में अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता पड़ती है, और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पृथक भार उठाना पड़ जाता है अलग से। तो कुछ गतिविधियां जैसे वित्त, लेखांकन, वितरण आदि के केंद्रीकरण के लाभ नहीं मिल पाते, ठीक है। और जब उत्पादन विशेष की मांग पर्याप्त नहीं हो, तो कारखाने की उत्पादन क्षमता का पूरा क्या किया जाता है, उपयोग नहीं हो पाता। मांग तथा टेक्नोलॉजी में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप फर्म अपने आप को ढालने में असमर्थ रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इनके गुण, दोष, लाभ और चार्ट के अनुसार हमने प्रभागी संगठन संरचना को देखा। और निश्चित रूप से आप बढ़िया इसका नोटेशन बनाएंगे, और बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप में भी बता सकते हैं, और कॉपी वगैरह भी अच्छे से बनाएं। और इसके बाद आने वाले चैप्टर पर हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।